प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई लाल लकीर खींच दी है। भारत ने यह युद्ध सस्पेंड किया है, बंद नहीं किया। पाकिस्तान की तरफ हमारी पैनी नजर बनी रहेगी और पाकिस्तान को यह हमें विश्वास दिलाना पड़ेगा कि वो आतंक के खिलाफ खड़ा है और उसी अग्रीमेंट पर बना रहेगा, नहीं तो यह युद्ध कभी भी जारी हो सकता है। न्यूक्लियर ब्लैकमेल से भारत कभी नहीं डरेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी लकीर खींच दी है, यह भी कह दिया है कि पाकिस्तान से अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी, सिर्फ आतंकवाद पर होगी। और पूरी दुनिया के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में भारत ने कैसे बेनकाब किया है पाकिस्तान को, इसका भी वर्णन किया। किस तरह से वहां आतंकियों के फ्यूनरल्स पर आर्मी के जनरल खड़े थे, इस बात का भी मेंशन किया। न्यूक्लियर पावर होने से भारत पीछे डरने वाला नहीं है, पीछे हटने वाला नहीं है। तमाम चीजें नई लकीर खींचती है, एक पैराडाइम शिफ्ट है ये भारत की पॉलिसी में। और भारत ना किसी बड़ी ताकत पे डिपेंडेंट है, ना भारत पाकिस्तान से डरने वाला है। भारत बढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा और भारत अपनी रक्षा खुद करेगा। ये सब बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं। मेजर गौरव आर्या, आज प्रधानमंत्री की ये स्पीच आप कैसे देखते हैं? शानदार, 10 में से 11 नंबर। और मैं बताता हूं क्यों। 2 बातें बोली जो दिल को छू गई। पहली चीज, देश पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल के सामने नहीं झुकेगा। पहली बात, बहुत बड़ा संदेश प्रधानमंत्री मोदी का। दूसरी चीज जो मेरे दिल को छुई, ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया है, खत्म नहीं हुआ, कभी भी शुरू हो सकता है। और एक और तीसरी बार बताता चलूं जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि जो हमारे बनाए हुए हथियार थे वो दुनिया के सामने प्रूव हो गए कि साहब जो हम हथियार बनाते हैं दे आर वॉर वर्दी एंड दे आर एक्सेप्शनल। बिल्कुल। मैं कर्नल शैलेंद्र सिंह जी आपसे पूछूंगी, प्रधानमंत्री ने नई लकीर तो खींची है, साथ में दुनिया को यह बता दिया है कि आतंकवाद से हमारा समझौता नहीं हो सकता और यह भी कहा कि 9/11 से लेकर लंदन की ट्यूब में जो बॉम्बिंग हुई है, तमाशा सबने देखा है, लेकिन भारत एक इकलौता देश है जिसने इन टेरर कैंप्स में घुसकर इन्हें बिल्कुल फ्लैटन कर दिया है और पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। मैं पूछना चाहती हूं, ना भूतो ना भविष्यता, इस तरह का जो भारत का स्टैंड सामने आया है, किसी देश में इस तरह से आतंकवाद पर किसी ने कुछ कहा है? जय हिंद, नमस्कार। नविका जी, मैं एक बात बड़े क्लैरिटी से कहूंगा कि ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक बार पूरी दुनिया को कहा था दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। आज भी वो कह रहे हैं कि दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। बट मुझे लगता है जो उन्होंने बड़ी संदेश दिया है वो ये कह दिया है दिस इज अ एरा ऑफ वॉर ऑन टेररिज्म। दिस इज डेफिनेटली अ वॉर ऑन टेररिज्म, क्योंकि ये टेररिज्म के खिलाफ अगर आप नहीं लड़े तो ये आपकी कायरता होगी। और इसमें भारत स्ट्रेट अवे पहल कर रहा है हर तरीके से। एक और अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये भी थी कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल, मुझे लगता है न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो था वो यूएस के लिए हो सकता है, बट अगर आज के बाद आप अगर इस न्यूक्लियर ब्लैकमेल पर हमें ब्लैकमेल करेंगे, आप दुनिया को तो कर सकते हैं लेकिन आप हमें नहीं कर पाएंगे। हम इसकी तैयारी के साथ हैं, हम इसे फेस करने के लिए तैयार हैं। और अगर इसके लिए आपकी जो टेररिस्ट आर्मी है उसको हमें खत्म करना पड़ेगा तो हम जरूर खत्म करेंगे। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि सस्पेंड हुआ है, जैसे वो खत्म नहीं हुआ। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो सिर्फ सस्पेंड हुई है। आप जग जाइए, अभी भी मौका है। अगली बार ये मत बोलिएगा कि नहीं जी हमें मौका नहीं दिया। और वो मौका एक्चुअली मेरा अपना सोच था कि जब ये मौका देने की बात चली थी 5 बजे के बाद जो अगले 4 घंटे हुआ था, ये मौका उस समय भी था। लेकिन भारत ने अपनी उदारता दिखाई, पेशेंस दिखाई कि चलिए पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक तरीके का प्रोटेस्ट है कि अगर हमारे चीफ ने मान भी लिया है, चलिए हम नहीं मान रहे हैं। ये वहां पर ऐसे भी देखा जा रहा है। बिल्कुल आपने कहा, लेकिन पीके श्रीवास्तव जी, सवाल यह है कि भारत
पर सवालिया निशान था कि अरे वो वहां ये कह रहे हैं, पाकिस्तान का सोशल मीडिया ये कह रहा है। खैर, उनके तो अपने प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सोशल मीडिया को ही सामने कर रहे हैं, सबूत उनके पास कोई है नहीं। लेकिन भारत ने दुनिया के सामने सबूत भी रखे हैं, अपना रिजॉल्व भी दिखाया है और यह भी दिखाया है कि भारत को किसी की मदद की जरूरत नहीं। भारत आतंकवाद से अकेला लड़ेगा और खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। वार्ता की कोई जगह नहीं है। अगर वार्ता हुई तो वो आतंकवाद पे होगी, पीओके पे होगी, जो भारत का अभिन्न अंग है। मैं पूछना चाहती हूं, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले हैं तो दुनिया आज क्या सोच रही होगी? दुनिया ये सोच रही होगी कि विश्व में कोई एक ऐसा नेता आया जिसने न्यूक्लियर ब्लैकमेल को रफा दफा कर दिया और यह भी दिखा दिया कि जो पाकिस्तानी आर्मी है और जिसको नॉन स्टेट एक्टर्स बोलते हैं, वो एक्चुअली स्टेट एक्टर्स हैं, वो पार्ट ऑफ पाकिस्तानी आर्मी है। जिस तरीके से उनको वो सम्मान दिया गया और पाकिस्तानी झंडे में लपेटा गया। और तीसरी बात जो उनकी मुझे बहुत ही, जिसने मेरे अंदर हर्ष से भर दिया, कि ये हमारी लड़ाई जारी है। एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछें नाविका जी, तो मैं कहना चाहूँगा विश्व को ऋणी होना चाहिए भारत का कि जो आतंकवाद की फैक्ट्री है उसके सीने में जाकर के हमने दागा है अपनी मिसाइल, और मिसाइल जो दागी है बहुत प्रिसिशन के साथ दागी है। उनको ये पता चल गया कि भारत के पास ये क्षमता है कि तुम कहाँ छिपे हो और जहाँ छिपे हो उस पर हम बिल्कुल एक्यूरेसी से आपको मार सकते हैं और तहखाने में तब भी मार सकते हैं। एक और बात मैं कहना चाहूँगा नाविका जी, जो मुझे अपने मिसाइल सिस्टम से कनेक्टेड होने पता चला है, वो ये है कि हमने दुनिया को दिखा दिया है कि जो हमारे इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स हैं, ब्रह्मोस हमारा इंडिजिनस वेपन सिस्टम है, आकाश हमारा इंडिजिनस वेपन सिस्टम है, और जो हमारी नेट सेंट्रिसिटी है, आकाश तीर हो या ICCS हो, हमारा अपना इंडिजिनस है। और हमने जो बाहर से वेपन्स लिए थे, रेडार्स लिए थे, उनको सिंथेसाइज किया है। विश्व को यह भी पता चल गया है कि हमारे स्पेस एसेट्स वॉर वर्दी हैं। यह भी पता चल गया है कि हमारे IW एसेट्स वॉर वर्दी हैं, और यह भी पता चल गया है कि हमारे EW एसेट्स भी वॉर वर्दी हैं। और यह मैसेज बहुत बड़ा है। इस मैसेज से मुझे पता है कि हमारे जो नॉर्दर्न नेबर हैं उनको भी एक शिक्षा मिली होगी कि बहुत ज़्यादा पोक स्ट्रैटेजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वक्त एक बात साफ है कि पानी और खून साथ नहीं बहेगा, टेरर नहीं चलेगा। बिल्कुल, आतंकवाद पर दुनिया चाहे घुटने टेके लेकिन भारत नहीं टेकेगा और ऑपरेशन सिंधु जारी है। हम पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, उदार हैं, बड़ा देश है हमारा, लेकिन हम ब्लैकमेल में नहीं आएंगे। और प्रदीप भंडारी, 13 एयरबेस हम उनके उड़ा चुके हैं, 100 से ज्यादा आतंकवादी हम मार चुके हैं, इंडस वाटर ट्रीटी हमने साइड में कर दी है। हम पर ब्लैकमेल नहीं चलने वाला। आज प्रधानमंत्री ने आज इतनी जोर से कहा है, यह आवाज कहां कहां तक गूंज रही होगी। अमेरिका से लेकर चीन तक, रशिया से लेकर सऊदी अरब तक, पाकिस्तान जो झूठ की फैक्ट्री चलाता है, आतंक की फैक्ट्री चलाता है, आज क्या सोच रहा हो? नविका जी, आज जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है, ये दुनिया की ग्लोबल हिस्ट्री जब लिखी जाएगी उसकी निर्णायक स्पीच होगी, क्योंकि इकलौते ऐसे ग्लोबल नेता वो बने जिसने न्यूक्लियर ब्लफ को कॉल आउट किया और न्यूक्लियर ब्लैकमेल को कॉल आउट किया है। पहले हिंदुस्तान के ऐसे नेता हैं जिन्होंने साफ कह दिया है कि अगर बातचीत होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पीओके के ऊपर होगी। पहले ऐसे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो खुलकर वैश्विक पटल पे कह रहे हैं कि मेड इन इंडिया इंडिजिनस वेपन्स ने आज पाकिस्तान के आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिला दिया। पहले ऐसे दुनिया के देश के प्रधानमंत्री हैं जो ये साफ कह रहे हैं कि भले वो कोई भी दुनिया का मुल्क हो जाए, वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान जो आतंक फैला रहा है हिंदुस्तान के बीच में, उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जो IF ने भी ट्वीट किया था, जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है। तो आज ये स्पष्ट हो चुका है नविका जी कि जो 140 करोड़ की जनभावना है जिसको देश रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसी जनभावना को आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है। और आतंक के आका ये भी सुन ले कि PM ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंक के आकाओं पे कार्रवाई जारी रहेगी। तो कोई फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा लगा है, और आगे भी भले वो कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो या दुनिया का किसी भी कोना हो,
हम आतंक के खिलाफ लड़ेंगे। और नविका जी, बड़ी बात है, पहली बार हिंदुस्तान की डॉक्ट्रिन के अंदर ऑपरेशन सिंदूर मैटर ऑफ स्टेट पॉलिसी बना है और न्यू नॉर्मल बना है, जो पहले तक नहीं था। मतलब डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स हमारी पॉलिसी है, आतंक घर के अंदर घुसकर मारना हमारी पॉलिसी बन चुकी है, और न्यूक्लियर ब्लफ को कॉल आउट करना हमारी पॉलिसी बन चुकी है। और पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान गवर्नमेंट और टेररिस्ट को अलग नहीं देखना पहली बार किसी सरकार ने हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास में किया, जो मोदी जी ने आज कहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और गौरव आर्या जी, मैं ये कहना चाहती हूं, पहले ये आया था कि डॉक्ट्रिन शिफ्ट है कि आतंकवाद और एक्ट ऑफ वॉर में कोई फर्क नहीं होगा। आतंकवाद एक्सपोर्ट करेगा पाकिस्तान, हम ना आए देखेंगे ना बाएं, हम सीधा प्रहार करेंगे, और ये हमने करके दिखाया है। कराची में मलिर कैंट, हैदराबाद में भोलारी, रहीम यार खान रनवे एयरबेस का हमने उड़ा दिया है, सुकूर में रडार साइट, जैकबाबाद में हैंगर साइट, लाहौर में रडार साइट, चुनिया में रडार साइट, मुल्तान में रफीकी डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, गुजरावाला और परूर में रडार साइट, सरगोदा में रनवे हमने उड़ा दिया है, मुरीद में यूएवी हमने उड़ा दिया है, नूर खान में ऑपरेशन साइट उड़ा दी है, हमने दिखा दिया है हम क्या कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात कही प्रधानमंत्री ने जी। उन्होंने कहा कि हम मार रहे थे आतंकियों को, आप मार रहे थे हमारे सिविलियंस को। गुरुद्वारों को आपने टारगेट किया, मंदिरों को टारगेट किया, स्कूलों को टारगेट किया, क्रिश्चियन मिशनरीज को टारगेट किया। क्या ये बेनकाब करना पाकिस्तान को दुनिया के सामने जरूरी नहीं था? और क्या भारत इसमें बिल्कुल विजय प्राप्त कर चुका है? नहीं, बिल्कुल नाविका, बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही, जो मैं अप्रिशिएट करता हूं। ये नॉन स्टेट एक्टर, स्टेट एक्टर, ये चैप्टर ही खत्म कर दिया मोदी जी ने ये स्पीच के बाद। अब देयर इज नो नॉन स्टेट एक्टर और स्टेट एक्टर, एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम पाकिस्तान इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। कहानी खत्म, ये चैप्टर बंद हो चुका है। दूसरी चीज, मैं भारत के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो पहलगाम में करा, एक कम्युनल सिचुएशन पैदा करने के लिए करा। जब आप किसी गुरुद्वारा साहब पे मिसाइल मारने की कोशिश करते हैं, या क्रिश्चियन मिशनरी लोकेशन पे आप बॉम्ब मारने की या ड्रोन मारने की कोशिश करते हैं, आप भारत में कम्युनल राइट्स फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और 140 करोड़ भारतवासियों का आप ये देख लीजिए, ये बहुत बड़ा मादा है, ये बहुत बड़ी बात है कि एक सिंगल कम्युनल इंसिडेंट भारत में नहीं हुआ, जो पाकिस्तान चाहता था। तीसरी चीज जो उन्होंने बताई है, जिसको सुन के बड़ी ठंड पड़ी दिल में, कि अभी भी पानी बंद है। नाविका जी, पानी बंद है, पानी बंद है। इंडस से पानी नहीं बहेगा, इंडस वाटर से पानी नहीं बहेगा, बंद है। और मैं चाहता हूं कि पूरा पानी बंद कर दें। ये जो विजय यात्रा निकाल रहे हैं ना, आज मैंने देखा वीडियो शाहिद अफरीदी का, वो कह रहा है हम जीत गए, गाड़ी में झंडा लहरा रहा है, वो जीत गए। ये इनको पाकिस्तानियों को बहुत अच्छा सबक मिला है और स्थगित हुआ है, इन द सेंस कि इट हैज बीन स्टॉप्ड फॉर सम टाइम ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, और फिर वहीं पे मिसाइल जाएगी, वहीं पे दोबारा मिसाइल जाएगी। और ऐसा नहीं होगा ये लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद के पीछे हम लोग पड़े हैं पीछे, और कश्मीर में जंगलों में मार, वो एक चैप्टर है, वो एक चैप्टर छोटा मोटा चलेगा। अगली बार कुछ हुआ, सुखोई विल टेक ऑफ, और सुखोई सीधा ब्रह्मोस मारेगा पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान के पास कोई ऐसा हथियार, कोई ऐसा रडार, कोई ऐसी सरफेस टू एयर मिसाइल नहीं है जो ब्रह्मोस को रोक ले, या स्कैल्प को रोक ले, या हैमर को रोक ले। पड़ेगी जाके वहां पे, बिल्कुल पड़ेगी। और 13 एयरबेस आपके नष्ट हो गए, आपका प्रधानमंत्री बंकर में ले गया। ये रिपोर्ट्स बता रही हैं, और पाकिस्तान की रिपोर्ट्स बता रही हैं कि प्रधानमंत्री को वहां इतना सन्नाटा, इतना डर फैल गया था जब एयरबेस पर स्ट्राइक हुआ। और मुनीर को भी ले गया, आसिम मुनीर को बंकर में ले जाया गया, सेफ्टी के लिए ले जाया गया। ये सब करने के बाद आज न्यूक्लियर ब्लैकमेल पर जो फुल स्टॉप लगा है, यहां पर न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं होगा। अब मैं तो नहीं कह रही, और हमारी एयरफोर्स भी नहीं कह रही, लेकिन किराना हिल्स में जो हुआ है, वो न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर तमाम वेस्ट के अखबार लिख रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह, ये असल में हुआ क्या है वहां पर? मुझे ये तो नहीं पता वहाँ क्या हुआ है, लेकिन मुझे ये बताइए, ये किराना हिल है कहाँ? मतलब पाकिस्तान में है, इंडिया में है? हमें तो नहीं पता। ये अपने आप में सब कुछ बताता है कि वहाँ क्या हुआ। ज़्यादा बड़ी बात जो चल रही है वो ये है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये आपने इतनी लंबी चौड़ी जो लिस्ट पढ़ी ना, डिस्ट्रॉयड, मुझे सिर्फ वो 3 जगह बताइए विच आर नॉट डिस्ट्रॉयड इन पाकिस्तान।
कोई 3 जगह। लेंथ एंड ब्रेड्थ नाप लीजिए इस समय पाकिस्तान की, और आप वो जगह गिननी शुरू करिए जहां कुछ नहीं हुआ, कहां हमारी पहुंच नहीं थी, कौन सा ऐसा स्ट्रैटेजिक एसेट था उनका, चाहे वो रडार का था, चाहे वो एयरफोर्स स्टेशन था, जहां हम नहीं पहुंचे। जो सबसे बड़ी बात है कि ऑल अलोंग दी बॉर्डर उनका एक एयर डिफेंस सिस्टम भी था। अब उन्होंने ऑन किया ऑफ किया वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज की तारीख में वो एग्जिस्ट नहीं करता। और जबकि उसी के कंपैरिजन में हमारा क्या हाल है वो 1 सेकंड बाद बताऊंगा। आपने बंकर की बात करी है, प्राइम मिनिस्टर को इसी वजह से आपको सोशल मीडिया कोट करना पड़ता है, क्योंकि बंकर में वो सोशल मीडिया वाले तो आ जाते हैं आपके पास इंटरनेट के थ्रू, आपको ग्राउंड पर जाने की हिम्मत नहीं है। और मैं चैलेंज करता हूं, ये जो विजय यात्रा चल रही है, भाई साहब मुनीर को लेकर आइए उस विजय यात्रा में, चलाइए, लेकर आइए शाहबाज को उसमें चलाइए, देखिए आपकी आवाम आपको कैसे पीटती है, देखते हैं आप कैसे बचेंगे। और लास्ट बात रहेगी अपने एयर डिफेंस की, क्योंकि हमने अपने इक्विपमेंट के बारे में इतनी बड़ी बात करी। मैं आपको एक लाइन में बताता हूं, ये एयर डिफेंस सिस्टम कुछ मेरी रेजिमेंट का भी काम है, ये हम करते आए हैं। और लेटेस्ट हमारे यहाँ ये चल रहा है कि जो हमारे पास ऑफर आ रहे हैं मैट्रिमोनियल के, उसमें बोला जा रहा है कि सर अगर एयर डिफेंस ऑफिसर अवेलेबल है तो 10 से 12 करोड़ की डोरी चलने शुरू हो गई। और मेरा जो जवान नहीं, है, मैं विरोध करती हूँ, डाउरी नहीं चाहिए। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। मैं महिला एंकर हूं और इस तरह की बात। पाकिस्तान से देयर इज समबडी आस्किंग मी कि सर कोई एक अच्छा एयर डिफेंस वाला मिल जाए तो वो हमें दीजिएगा। मैंने कहा क्यों? बोला क्यों? बोले सर कम से कम अपनी बीबी को तो प्रोटेक्ट कर ही लेगा। नहीं, अब उनको कुछ नहीं मिलेगा, अब उनको यहां से मिसाइल मिलेगी। क्योंकि पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है, इतनी बार उन्हें डराया धमकाया है, सीधी तरह बात समझ में नहीं आती। तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से समझाना था समझा दिया। वो आप जानते हैं ना, जब बच्चा मां की नहीं सुनता तो कैसे उसे समझाया जाता है। लेकिन यहां बच्चा नहीं था, यहां आतंकी था, और भारत ने सबक सिखा दिया। क्योंकि भारत में एक प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने हमेशा कहा है कि आतंक है तो बातचीत नहीं, और आतंक इस तरह का करोगे तो उदारता नहीं मिलेगी। ऑपरेशन सिंधु जारी रहेगा, स्थगित है, बंद नहीं हुआ है। टाइम से समझ लो तो ठीक रहेगा, वरना इलाज करना भारत को आता है। भारत माता की जय जिस तरह से कहा, आज हर देशवासी कहे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।